सारा प्रणाम। सराहनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ दो अपडेट या दो जानकारियां आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि अभी आपको पता ही होगा, शायद 4-5 तारीख की बात होगी, दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों की तैयारियां चल रहा था तब वहाँ पर हम लोग उपस्थित थे। समय मिलने पर मंडल कार्यालय में पहुंचकर सीआरसीएस के जो अधिकारीगण हैं, जो पोर्टल पर आपके आवेदन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो कर रहे हैं, उनसे वार्ता करने का मौका मिला और कुछ चीज़ें समझने का भी मौका मिला। उन्होंने स्क्रीन के ऊपर आग्रह करने पर मुझे दिखाया कि एक तरफ सहारा का सॉफ्टवेयर जहां पर आप का पूरा रिकॉर्ड है, दूसरी तरफ सीआरसीएस मिलान करने वाला रिकॉर्ड वो दूसरी साइड पर है। जितनी भी कमियां उसमें हैं वो सीआरसीएस की साइड पर रेड मार्किंग करके आ रहा है और जैसे जैसे सुधार होता जाता है तो वो ग्रीन होता चला जाता है या ब्लैक होता चला जाता है। तो इस संबंध में कल भी मेरी बातचीत हुआ है मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से। तो हमने ये बताया कि पूछा उनसे कि कल अगर हमने किसी का पोर्टल पर या साइट पर मास्टर आवेदन या शेयर फॉर्म को अपडेट किया है तो कितने दिन बाद हम उसको रिसबमिशन पर जा सकते हैं। उन्होंने हमें बताया कि भले ही 10-5 दिन विलम्ब हो जाए, लेकिन उसका एक सिस्टम है पूरी संस्था की तरफ से कि जैसे ही सीआरसीएस रिजेक्ट करता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। सहारा की साइट पर जो भी आवेदन या जो भी मेंबरशिप या मास्टर फॉर्म उपलब्ध नहीं है, फील्ड की तरफ से जितने लोग उसको अपडेट करवा रहे हैं वो कम से कम 45 दिन का समय जरूर लें। 45 दिन से पहले रिसबमिशन न करें, क्योंकि कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है सहारा को सीआरसीएस के पास अपना डेटा पहुंचाने में, जो मेंबरशिप या मास्टर फॉर्म जो उपलब्ध हो रहे हैं फील्ड के माध्यम से या किसी भी संसाधन के माध्यम से, तो 1 महीने के लगभग का टाइम लग रहा है वहाँ पे पहुंचाने में। 1 महीने के बाद जब वो उस पर कार्रवाई होती है तो 15-20 दिन के लगभग का टाइम और लग जाता है, यानी कि 45 से 50 दिन का टाइम उसमें लग रहा है। और 45 से 50 दिन के बाद में ही अगर आप रिसबमिशन उसमें करने जाएंगे तो ही बहुत कम गुंजाइश गलती की होगी। हो क्या रहा है कि जैसे ही रिसबमिशन, जैसे ही पोर्टल पर वो मास्टर फॉर्म और शेयर फॉर्म को अपडेट कर दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद रिसबमिशन करने बैठ जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी विलम्ब हो रहा है। तो पहले इसको अपडेट हो जाने दें, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा लें। टाइम लगाने के बाद में ही फिर रिसबमिशन करने के लिए जाएं, जिससे कि परिणाम या आपका भुगतान जल्दी से जल्दी आपके खाते में पहुंच जाए। एक ये छोटा सा अपडेट आप लोगों के लिए था। दूसरा अपडेट ये कि चाहे वो ब्रेन ऑफ क्या कहूँ उसको, और चाहे कुशवा की बात कर लो, चाहे और अन्य महान मूर्तियों की बात कर लो, ये लोग अपने आप को सभी संस्था और सुप्रीम कोर्ट और सरकार से बड़े स्तर पर मानने की कोशिश करने में लगे थे, लेकिन माने सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का फटका उन लोगों को लगाया है कि वो शायद अब भूलकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ न देखें। मैं ऐसे सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि संस्था के पास एडवोकेट या अभिवक्ताओं की फौज है, और माने सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई संस्था 14 साल से फाइट कर रहा है तो वो मूर्ख नहीं हो सकता। कहीं न कहीं से उसको अपनी बातों को रखने का
एक साधन या सिस्टम उसको अच्छी तरह से पता है। अपने जमाकर्ताओं के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, उनकी हितों की सुरक्षा कैसे होगी, इस बारे में उसको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति संस्थागत या सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश न करे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही इन सारी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही बैठेगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस रास्ते न सही उस रास्ते चला जाए तो शायद कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन सभी रास्तों को बंद करते हुए केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर जाके सबको खड़ा करने की कोशिश में है कि कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि हमारा समाधान नहीं हुआ, वहीं से एक जगह से समाधान करने की कोशिश है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को रोकने के लिए एक आदेश भी जारी किया हुआ है कि सहारा के भुगतान को लेकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई सुनवाई नहीं होगी। वो सुनवाई केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही याचिका जो लगा हुआ है या मेन केस जो है वहीं पर होगी। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के बीच में आती हैं, तो इनको थोड़ा सा हल्का ना लिया जाए, थोड़ा सा वजनदार तरीके से इन चीज़ों को समझा जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफें हम लोगों की दूर होंगी। और एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, हम लोग अपनी संस्था के साथ में पूरे ईमानदारी के साथ डटे हुए हैं और अपने जमाकर्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को हौसला देने के लिए ही हम लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं। और उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे सभी लोगों की समस्या का समाधान हो, उनकी भुगतान हो। सहारनीय परिवार भुगतान के लिए भी प्रतिबद्ध है, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसका वेट किया जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि 25 तारीख अवकाश, शीतकालीन अवकाश से पहले आपके लिए जरूर कोई न कोई खुशखबरी आएगी। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए। 1-2 दिन बाद फिर कुछ नया अपडेट लेके आपके बीच आते हैं। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम और सभी निवेशकर्तागण को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।